जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी स्वयंसेवक बिहार। भाई नमस्कार। आपका भाई मनोज वर्मा, दिनांक 19/3/2023। फिर गलत 2024 ना। सुबह से बहुत परेशान था। मेरा छोटा भाई किसी कारणवश नाराज है, पर सुबह से बहुत सारे प्रयत्न किए। कल से वो परेशान था, पटना गया। अभी उसका मैसेज आया, जानबूझकर उकसाया गया उसको कि मैसेज लिखने के लिए विवश होना पड़ा भाई को। मेरी उससे कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ना उसकी मुझसे व्यक्तिगत लड़ाई है। मैं हर बार की भांति इस बार भी संकट मोचक की भूमिका में आपके सामने हूं। जब जब सांख्यिकी पे संकट आया या कुछ भी मैसेज हुआ, मनोज वर्मा सबसे पहले सामने आया। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी मैसेज पे ध्यान न दें। याद कीजिए, अभी भाई के साथ कुछ ऐसे अवांछित तत्व जुड़े हुए हैं या उनकी बातें, उनसे उन लोगों ने कान भरा, जिसके कारण वो सच्चाई से कोसों दूर है। सच्चाई से कोसों दूर है। मैं बोल रहा हूं ना तो बोल रहा हूं। मुझे उससे कोई शिकवा गिला नहीं है। सबसे सर्वप्रथम ये बता दूं, वो मेरा कल भी छोटा भाई था, आज भी है, आगे भी रहेगा। मैंने कहा ना कि सांख्यिकी में मेरा कोई ऐसा नहीं, मेरा ना कोई मित्र है ना शत्रु है। वो अपने तरह से मेहनत कर रहा था, और मैंने पिछले वीडियो में भी उसके बारे में कोई एक अपशब्द नहीं कहा। भले ही कटाक्ष किया, लेकिन अपशब्द नहीं कहा। आज आप लोग उसके मैसेज के द्वारा, कल से ही थोड़ा सा वो मैसेज जो डाला, उसके बाद बहुत सारी बातें हुई। आप लोगों के बीच एक मनोज वर्मा ही है जो किसी भी संकट या परिस्थिति होती है ना, तो आकर आपको सही जानकारी देता है। मैं कहता हूं कि उसने मेरे छोटे भाई ने वही कहा जो उसे बताया गया। उन बातों पर ध्यान नहीं दीजिए। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, इस भाई के पोस्ट के माध्यम से एक चीज तो आप लोगों के सामने आया ना। कल तक यही चाटुकार लोग, छोटे भाई को नहीं बोल रहा, उसके साथ रहने वाले चाटुकार लोग और सबूत के मांगने वाले गैंग वाले, जब मैं ये कहता था कि भाई आप त्रिसदस्यीय कमेटी में हैं, तो मुझसे सबूत मांगा जाता था कि है कि सबूत दो, सबूत दो, सबूत दो। अबे तू पहले ये देना कि तू अपने बाप की औलाद है, अपनी माँ से ये पूछ के आ, तब सबूत मांग। मैं यही कहता था ना उस समय, कहता था ना, सबूत कोई कहां से देगा। जानता हूं विभाग की गोपनीयता भंग करने पे ना क्या स्थिति होता। कागज सबूत दिखाना मतलब कागज दिखाना, कागज दिखाना मतलब कि बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। उसका क्या दुष्परिणाम होता मैं पहले भी बता चुका। अब तो सबका कलेजे में ठंडक पड़ी ना कि 3 सदस्यीय कमेटी में है। जो बात मनोज वर्मा कहता था वो बात सत्य है। अब लो मैं कहने जा रहा हूं, जिस चीज की आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ना, वो भी कहूंगा। सर्वप्रथम मुझे एक बात का सदैव दुख होता है, चिढ़ होती है। मुझे गाली बकने के लिए, अपशब्द कहने के लिए विवश होना पड़ता है। ग्रुप में व्हाट्सएप या फेसबुक पे आप लोग जो कुछ उल्टा पलटा जो डालते हैं, इसका परिणाम क्या होता है
किसी की सहायता नहीं कर सकते, किसी का मनोबल नहीं बढ़ा सकते, तो उसका मनोबल तोड़ने का प्रयास करते हैं। करते हैं ना कि नहीं करते हैं? ये कहाँ का नियम है कि जो आपके लिए खड़ा हो, आपके लिए लड़े, उसका टंगड़ी खींच दीजिए, टांग खींच दीजिए। आप अपने बाप की औलाद है कि पड़ोसी की औलाद है? ऐसे लोग जो ऐसे कृत्य करते हैं उनसे पूछना चाहता हूँ। बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। जो आदमी आपके लिए मर रहा है उसकी सहायता नहीं। एक ना जाने किसका जन्मा हुआ है, BN भारती, साला किस जगह का नहीं है वहाँ का, वो हमेशा उल्टा पलटा कमेंट करता है। और ऐसे लोगों को ग्रुप में प्राथमिकता जो देते हैं ना, वो उनसे ज़्यादा। अभी मेरे छोटे भाई का कान भरने वाला भी ढेर सारा लोग है। कर इन सब बातों को गौन कीजिए, इन सब बातों का अभी समय नहीं है। लेकिन मनोज वर्मा जो बोलता है ना, डंके की चोट पर बोलता है, झूठ नहीं बोलता। झूठ किससे बोलूंगा? जब खुद को आपका भाई बता रहा हूं तो झूठ बोलूंगा तो किससे बोलूंगा? ये बताइए ना। जब कहना शुरू किया था ना, काम हुआ नहीं हो चुका है। सारी चीजें सिलसिलेवार ढंग से मालूम है मुझे। वो मालूम है ना, जो अभी मौजूदा समय में जो लोग सक्रिय हैं उनमें से किसी को शायद ही मालूम होगा कहां से, कैसे, कब काम हुआ। सारे चीज विवरणी जब देना शुरू करूंगा ना, जो ग्राउंड स्तर पे काम करता है ना, उसको सारी विवरणी मालूम होती है। हवाई फायर नहीं है कि अचानक टपक गया और काम हो गया। बताया ना आप लोगों को, समायोजन एक लंबी प्रक्रिया है। और वही है अभी जो मैसेज आप लोग देख रहे हैं। भाई साहब, छोटा भाई जो मेरा है, वो बिल्कुल अपने हिसाब से सही बोल रहा है, अपने हिसाब से सही बोल रहा है कि उनको। भाई एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जो मैं कहने जा रहा हूं उसका अक्षरश से ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम अति गोपनीय मामला है। जब विधानसभा विधान परिषद में सरकार इसका जवाब नहीं दी, सीधे कह दिया कि निरस्त हो चुका है, ये चला गया, इसका कुछ नहीं होगा, पैनल निरस्त है। सुनते जाइएगा, अगर धैर्य होगा तो सुनते जाइएगा। अब विशेषकर वैसे निर्लजों को तो और ज्यादा सुनना चाहिए जो कमेंट करते हैं मनोज वर्मा पर। पैनल निरस्त है, लेकिन हर बार है ना, किसी का RTI आया तो मनोज वर्मा सबसे आगे खड़ा होकर बोलता था ये बिल्कुल बेबुनियाद है, ये गलत है, ये जवाब सरकार केवल खाना पूर्ति कर रही है। बोलिए सही है या गलत है ना? जब सरकार विधानसभा में या विधान परिषद में जवाब नहीं देती, अब ये मत पूछना कि मुझे कैसे मालूम है, ये मत पूछना कि मैं कैसे जानता हूं, वो बताऊंगा भी नहीं। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता, मुझे वो मालूम है जो आपको नहीं मालूम है, या जो अभी मौजूदा समय में जो मैसेज मेरा छोटा भाई लिखा उसको भी नहीं मालूम है। दिल का साफ लड़का है, लेकिन है ना, लोगों के कहने पे आ जाता है। सर्वप्रथम ये बात तो खत्म हुई। दूसरी बात, ये एक सतत प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुआ, इसका आधार क्या था, पहले जोड़िए। उसके बाद इसमें क्या क्या प्रक्रिया हुई, वहाँ से फिर कहाँ गया, कहाँ इसको लिस्टिंग किया गया। उसके बाद बजट विभाग में, वित्त विभाग में जाता है। वहाँ कम से कम है ना 15 से 16 महीने लगते हैं। नहीं जानते तो जान लीजिए। उससे पहले है ना, ये सबसे पहले जब सारा प्रक्रिया पूरा हुआ, जैसे बताया कैसे आवेदन दिया था ना, 4 लाइन का आवेदन था। वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बहुत अच्छा लगा था और 8 आवेदन पड़ा था। मैं लंबा लिखता नहीं, बोलता भले लंबा हूँ लेकिन लिखता छोटा हूँ। 4 लाइन का आवेदन था, माननीय मुख्यमंत्री को 8 आवेदन पड़ा था। उन्होंने उसी समय मुझे ना, उस समय के तत्कालीन जो प्रधान सचिव थे माननीय दीपक बाबू, उनको बोला कि इसका मैटर को देख लीजिए और इसका फ़ोन नंबर लीजिए और इसको इति कीजिए। सबके सामने मंदिर प्रांगण में
अभी आप लोग को नहीं मालूम पूरी बात है। उसके बाद वहाँ से सूचना दिया गया, मैसेज दिया गया, बुलाया, जो प्रक्रियाएं थी वो आप लोगों के सामने है। कैसे डीएसओ के पास गया, जानकारी बोला गया, लिस्ट मांगा गया, उसके बाद हमको बुला कर बोला गया, ये सारी चीज़ें आपके पास है, ये सब जानते हैं ना, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जब भी मिला अपने स्तर से जितना मुझसे बन पड़ा, चाहे व्यक्तिगत हो या सामूहिक हो, करता गया। और इस बीच उन सभी साथियों का शुक्रिया जिन्होंने समय समय पर उनको ज्ञापन दिया। ये हुआ बात। और उसके पश्चात है ना, अमली जामा KG4 के अमली जामा के 21 नंबर टेबल पे, नहीं जानते तो सुन लीजिए, 21 नंबर के टेबल पे आपकी बुनियाद रखी गई। 21 नंबर टेबल पे वहां से जब सारी बुनियाद रखी गई, सारी लिस्टिंग वगैरह हो गई, 4-5-6 महीने का समय लगा। उसके बाद बजट मतलब वित्त विभाग में गया, कार्मिक से होते हुए रूपरेखा थे। बजट में सारे बहुत समय लगता है, 1.5 साल के बीच। तो वहां से सारी रूपरेखा तैयार हुई। फिर अन्य विभागों में गए, जो अभी आपको बताना उचित नहीं समझता। 23 जून 2023 को ही NIC को चला गया। केवल माननीय का इंतजार था, आदेश का इंतजार था, रोका गया था। जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ना मेरे गांव पे आए थे, तो हम लोग सब लड़का लोग उनको ज्ञापन देने के लिए गए थे। तो इसी बीच हमारा जो संजीव था ना, वो रो रहा था, रोने लगा। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय है ना, बोले ना कि चिंता मत करो, तुम्हारा काम क्या बात है भाई, कि तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है। तो बोला सर हम सांख्यिकी स्वयं सेवक है। बच्चा जैसा दिखा तो बोले, तो बोला तुम्हारा काम तो कर दिए। सार्वजनिक रूप से कहा, बहुत सारे लोग तो वहाँ पे सुने। तीसरी बात, अभी हाल फिलहाल में 2-3 महीने पहले एक और दोस्त, सांख्यिकी ही है, शादी विवाह में काम करता, वो जब गया झारखंड में, तो वहाँ के मंत्री जी के घर में शादी था, तो उनको बोला अपनी प्रॉब्लम। तो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात की। उन्होंने बताया कि हम तो इसका काम करते, विभाग के कारण दे दिए। ये तो स्तर से क्लियर हो गया, उनके स्तर से। दूसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ बताई गई कि कैबिनेट से जारी कर, जैसे पदाधिकारी महोदय बताएं। अब क्या बताएं, ये तो वहाँ पे हम थे नहीं, और कहाँ पे बताएं ये भी हम नहीं जानते हैं। जिस विभाग से निकलता सारा काम सामान्य प्रशासन से हुआ ना। जिस विभाग से निकलता है या मूल विभाग को वहाँ पे जाता है या नहीं जाता है, ये तो अभी बताना सही नहीं होगा। लेकिन कैबिनेट में जाएगा, इसकी कोई भूमिका नहीं है, इसकी कोई भूमिका नहीं है। मिसगाइड किया गया। हम तो पहले ही से बोल रहे थे कि दफ्तर का चक्कर छोड़िए, आपको जो समय बताया जा रहा है उसमें आ जाएगा। लेकिन मानने वाले मानेंगे नहीं, अपना काम करेंगे, तो वहां से है ना जाएगा। क्योंकि यह कोई भी कमेटी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों और इसके साथ साथ राज्यपाल के महोदय के मुहर के बाद ही बनता है, और उसे पूरा पावर होता है। अगर मंत्री कैबिनेट की बैठक में जाएगा तो जो पैनल निरस्त है, तो पूरे पैनल को जब बहाल किया जाएगा तो पूरे पैनल बहाल हो जाएगा। और अदालत के निर्णय पे कोई कैबिनेट नहीं होती है। नहीं जानते तो सुन लीजिए, अदालत का निर्णय सर्वमान्य होता है, उसके बिना उसकी जो कार्यकलाप होते हैं बिना किसी व्यवधान के पूरे किए जाते हैं। आगे खुल के बताना अभी उचित नहीं होगा जब तक नहीं निकलता। मैं आप लोगों को जितना इनडायरेक्ट में बता रहा हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा। कल तक सब लोग मांगते थे ना सबूत जी, कि 3 सदस्यीय में सबूत दो। अब कोई नहीं बोलेगा। और मैं बोल रहा हूँ कि होली मिलन समारोह होगा तो होगा, रोक सकता है तो रोक ले, कोई रोक सकता है तो रोक ले। मुझे माननीय मुख्यमंत्री महोदय पे बहुत बड़ा घमंड है, और मैं जानता हूं कि उनके कर कमलों के द्वारा हमारा कल्याण कर दिया गया। कौन क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, अगर एक चीज बताइए, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो अभी जो
महोदय बोल रहे हैं, जो अधिकारी बोल रहे हैं कि त्रिसदस्यीय में यहाँ पे, तो जब ये तो एक दिन में बना नहीं होगा, त्रिसदस्यीय कमेटी तो आज का है नहीं, तो विधानसभा में झूठ क्यों बोलती थी सरकार की ये लोग का पैनल नहीं रचता? जब त्रिसदस्यीय कमेटी में है तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, नहीं ना बताई फ्यूचर प्लान, नहीं ना बताई। साव जी का डब्बा नहीं, मुरब्बा नहीं, कि जब मन किया डाल दिया, जब मन किया निकाल दिया, है ना? ऐसे भ्रम में रहिए मत। मालूम बोला ना कि जो लोग ग्राउंड स्तर पे काम करते हैं उनको सारी चीजें मालूम होती है। अभी तक किसी को मालूम बहुत कम, 2-4 लोगों को छोड़कर ना किसी को नहीं मालूम होगा प्रक्रिया क्या क्या हुआ था। आज आप लोगों के सामने आधा का खुलासा किया ना, आधे का खुलासा किया, इसके लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़े हैं ना, आप लोगों को नहीं मालूम होगा। और फाइल की बात थी ना, योजना विकास विभाग ने, मैं वो खुल के बोलता हूं कि फाइल को कहां ढूंढा जाएगा, अगर पूछिए तो मैं बताऊंगा। लेकिन बताना उचित नहीं है सार्वजनिक मंच से। लोग वसाई पूछते थे ना कि त्रिसदस्यीय कमेटी में तो कैसे पता करे, कैसे पता करे? अरे भैया, त्रिसदस्यीय कमेटी में ऑलरेडी कमेटी बनी हुई है, उनके जो सदस्य हैं, जो उनके अध्यक्ष हैं, उनसे ना पता कीजिएगा। तो इतने इतने जाहिल लोग हैं, उनको समझाना भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। किसको समझाएं? लेकिन जो लोग गाली देते हैं या उल्टा पलटा करते हैं, उनको धीरे धीरे मनोज वर्मा की बातों की सच्चाई मालूम हो रही है ना। और मैं कह रहा हूं बहुत अच्छे तरीके से कि होली मिलन समारोह हो के रहेगा तो हो के रहेगा, किसी की मजाल नहीं, कि किसी को रोके रुकेगा नहीं। आने वाले ना 1-2 दिन का लेट हो सकता है, लेकिन होली से पहले होली मिलन समारोह होगा तो होगा। कौन क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है उस पर हमको नहीं जाना है, उस पर नहीं जाना है तो नहीं जाना है। होली मिलन समारोह होगा, और अगर काम नहीं हुआ होता तो त्रिसदस्यीय कमेटी में कहाँ से होता है? इसका मतलब मनोज वर्मा सच बोल रहा था। और ये कमेटी बनने का, या कोई जो बोल रहा है, छोटा भाई जैसे बोला मेरा, तो 2 दिन पहले वो बोला कि वहाँ चला गया, आज कल बोल रहा है कि उसको रिजेक्ट कर दिया गया, गोपनीय शाखा में गया। बोला ना भाई, उसको बोला गया, वो नहीं बोला, उसको बोला गया। और फिर कल बोला गया कि आपके साथ ये हो गया। जब वहां से क्लियर हो गया तो फिर गोपनीय शाखा में चला गया, तो फिर वहां से रिटर्न कैसे हो गया? इसी चलते बोलता था कि दफ्तर का चक्कर लगाइएगा, घन चक्कर बन जाइएगा। तो भाई सोचा कि हम उसका टांग खींच रहे हैं। खैर, कल भी उसके लिए प्यार था, मन में छोटा था, आज भी है और आगे भी रहेगा। लेकिन थोड़ा सा अपने बुद्धि विवेक का भी प्रयोग करे वो। और आप लोग सबसे कहना चाहता हूं कि निश्चिंत रहिए, चिंता से दूर रहिए। सामने फैसला की सामने आ रहा है, बहुत मेहनत लगा है भाई, इस मुकाम पे पहुंचने पे ना बहुत मेहनत लगा है। इस मुकाम तक पहुंचाने में, आपको पहुंचाने में। मुझे गाली बकिएगा ना, थोड़ा सा तो शर्म कीजिए। जो आपके लिए, आपके बीवी बच्चों के लिए आपकी लड़ाई लड़ रहा है, उसको गाली देते हो कि मनोज वर्मा तुम साला ऐसा है, तुम ऐसा है। चोर किससे चोरी किए? किसके बाप की औकात है भाई? 5 साल 6 साल जेल चल जाएगा, 5-6 साल तक लगातार इसका दौड़ते रहेगा डेली नियमित रूप से, या इवन कोरोना काल तक में। वैसे लोग है ना, और उससे भी ज्यादा दुख होता है तब होता है ना कि जब कुछ लोग ग्रुप में वैसा कमेंट करता, बाद बाकी ना नामर्द की तरह सुनते रहते हैं। अरे जिंदगी का सबक लिए। ये जाति और धर्म का जो नारा है ना, उससे ऊपर उठिए, ऊपर उठिए, ऊपर उठिए। जो आपकी लड़ाई लड़ रहा है, वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का, आपके हिस्से की लड़ाई वो लड़ रहा है, उससे ऊपर उठिए। दामाद और मेहमान खोजने के लिए नहीं निकले हैं, अपनी नौकरी के लिए जो कर रहा है ना, उसके लिए निकले हुए हैं। जो आपकी हक की लड़ाई लड़ रहा है उसका लिहाज कीजिए। कुछ नहीं कर सकता तो टांग खींच दे रहा। और जो लोग हैं ना ज़्यादा नेगेटिव कमेंट करते हैं, मैं तो बारंबार बोलता हूँ भैया तुमको अगर दिल में बहुत ज़्यादा है तो एक बार मेरे पर्सनल पे आ जा,
देख लेते कौन जीतता है। मैं डरूंगा तब ना भाई जब मैं गलत किया हूं। मैं अन्य की तरफ फ्रॉड नहीं। आपसे हेल्प मांगना, सहायता मांगना गुनाह है। कोई बोल देगा मनोज वर्मा के ऊपर एक उंगली टिका सकता है कि झूठ बोल के ये लिए हाँ मैंने मुंह खोल के मदद मांगी है। तो आपकी लड़ाई सामाजिक रूप से लड़ रहा हूं तो मदद किससे मांगूंगा? किसी के घर वाले देंगे तो क्यों देंगे? किसी के घर वाले अगर ये करेंगे तो क्यों देंगे? मैं खुद इतना ये करता हूँ। आप लोग में बोलिए ना दिल पे हाथ रख के कि इतना आप लोग औकात थी। आज तक कितना नेता आया, कितना नेता गया और आएगा भी भविष्य में। लेकिन इस तरह संकट की परिस्थिति में आपको प्रत्येक घटनाक्रम से अवगत कराता रहा। आंखों का पानी आप लोग का बेशरम की तरह मर गया। धिक्कार है ऐसी जिंदगी पे। अगर जुर्म करना अन्याय है ना तो जुर्म सहना उससे भी बड़ा अन्याय है। समझ गए ना? और मैंने कह दिया ना कि होली मिलन समारोह होगा तो होगा, हर हाल में होगा। कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता उस पर जाने का मनोज वर्मा कभी परवाह नहीं करता। जानता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो मेरी मौत होगी। जब उसने लिख दिया ना कि जाना है तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मैं डरता नहीं, क्योंकि मैं किसी के साथ गलत करता नहीं। इल्ज़ाम तो बहुत तेरे लगे, मैं बिंदु बार जो जवाब देता हूँ किसी के ऊपर, वैसा नहीं कि आरोप लगाकर भाग जाता हूँ। लोगों को, जो लोग काम करते हैं ना शुरुआती स्तर पे, ग्राउंड लेवल पे, उनको सारी प्रक्रिया मालूम होती है। यहाँ पे ये बात ध्यान देने की है कि जो अधिकारी बिना मुख्यमंत्री के आदेश के आपके सामने जुबान नहीं खोल सकता, वो सारी फाइल खोल के दिखा देगा। हमको तो नहीं लगता। और मैं जानता हूँ कि एक आदमी से दो आदमी होता तो वहाँ पे उनकी जुबानें इतनी हो जाती है। ये उनकी कमजोरी नहीं, उनकी मजबूरी है। क्योंकि सरकार के मातहत अभी हम जो बोल पा रहे हैं ना, तो अभी हम स्वच्छंद हैं, अभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब यही हमारे पास है ना, जब नौकरी आ जाएगा ना, तो हम भी बोलने से पहले 10 बार सोचेंगे। ये होता है नौकरी। वो बंदिशों में बंधे हुए हैं, अभी हम लोग आज़ाद हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय पे मैं बारंबार इसीलिए कहा ना कि हमारा कल्याण उन्हीं के द्वारा का। और जो ये बोल रहे कैबिनेट की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि कमेटी को कैबिनेट का दर्जा प्राप्त है। अगर कैबिनेट से आना होगा ना तो 72,000 का पैनल वापस हो जाएगा, जो नामुमकिन है। इसलिए कौन क्या बोल रहा है उस पर मत जाइए। आप लोग निश्चिंत रहिए, संयंत्र रहिए और इंतजार कीजिए। आप भले मुझे भाई नहीं माने, मुझे उल्टा पलटा अनाप शनाप बके, लेकिन धिक्कार लगता कभी तो अपना गैरत को तो जगाइए। मेरी बातें धीरे धीरे सही होती है ना। आप लोगों को अवगत कराया था ना भाई, इंटरवेनर बताया था, कब से बोल रहा था, तो आप लोग हम ही को बोलते थे। सब बातें सच होने जा रही है और होगी तो होगी। हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे तो मिलेंगे। कौन क्या बोलता है उस पर परवाह मत कीजिए। आपका किस्मत को माननीय मुख्यमंत्री ने भर दिया है और वो बहुत पहले ही वहाँ चला गया था। 23 जून 2023, समझ गए? उसमें कोई इफ और बट नहीं होगा, ना कोई बढ़ेगा ना घटेगा। जो करना था सो कर दिया, केवल इंतज़ार था, वो भी आदेश चला गया। अब इंतज़ार करना कब खुलता है। लेकिन जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है कि बोले कि इंतज़ार करो, बहुत जल्द तुम लोगों के सामने वो आ जाएगा। होली मिलन समारोह तुम लोग मना सकोगे। आगे आपकी मर्जी, मानिए या ना मानिए, लेकिन साहस मत छोड़िए। आपके साथ कोई हो चाहे नहीं हो, जो लोग केस में नहीं है उनको भी मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ, भाई आपका भी कल्याण होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय पे भरोसा रखिए, ब्लाइंड सपोर्ट कीजिए माननीय मुख्यमंत्री का। उन पे भरोसा रखिए, फेथ रखिए। वो आपके शत्रु नहीं, आपके अभिभावक हैं। कल्याण करेंगे तो वही करेंगे, उनके अलावा कोई और करेगा कि नहीं करेगा आप लोग बेहतर जानते हैं। आगे आपकी मर्जी,
मुझे जो कहना था मैंने कह दिए, मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, लेकिन जो मैं बोलता हूँ वही सत्य होता है। कुत्तों की आदत होती है भौंकने के, भौंकेंगे, जो गाली देने वाले वो भौंकेंगे, लेकिन उसका जवाब मुझसे अच्छा आप लोग देते तो ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन अफसोस होता है कि ऐसे लोगों के बीच में हूँ जो है ना, दो चार को छोड़ के कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं होता, बात सुनने को तैयार नहीं होता। खैर जो भी हो, भाई हूँ तो झेलना ही पड़ेगा। देखता हूँ जब तक बर्दाश्त की सीमा होती है। और निश्चिंत रहिए, होली मिलन समारोह होगा तो होगा, हर हाल में होगा। कौन क्या बोलता है क्या नहीं बोलता उस पर जाने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, शुभ रात्रि। निश्चिंत रहिए, कल्याण होगा तो होगा। अब बहुत जल्द होगा होली मिलन समारोह के लिए, इंतजार कीजिए। एक वीडियो और आएगा होली मिलन समारोह की खुशखबरी देते हुए। समझ गए? धन्यवाद।